डियर स्टूडेंट, आपका अपना यूट्यूब चैनल द संदेश इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सर्वेश श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे जो 20 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ है यूपी पीसीएल का। आज उसके कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हुए हैं जो कि इसके बारे में हम आज से आप लोगों से हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस जो है 20 मार्च को पूछे गए थे। ये क्वेश्चन जो है शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट जो है सेकंड दोनों का क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि यदि आप हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बेल आइकन दिया गया है और उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो है हमारे आने वाले हर एक वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। सो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे जो है कि इम्प्रेस क्या होता है। मीन्स ये एग्जाम जो है, इस एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि इम्प्रेस क्या होता है। इम्प्रेस क्या होता है। इम्प्रेस जो होता है, यहाँ पर आपको जो दिया गया है इम्प्रेस, तो इस इम्प्रेस का जो रिलेटेड किससे है आपका जो है पावर पॉइंट से है। इसका रिलेशन किससे है आपका पावर पॉइंट प्रोग्राम से होता है। यानी कि इम्प्रेस किससे पूछा गया आपका, ये लिब्रो ऑफिस से पूछा गया है। ये लिब्रो ऑफिस का ये क्वेश्चन है आपका पहला कि भाई इम्प्रेस किससे रिलेटेड है, तो पावर पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है। और लिब्रो ऑफिस में आपको बता दें कि जो लिब्रो ऑफिस जो है इसमें क्वेश्चन जो है नाम मात्र का आ रहा है। ठीक है। यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन जो अब तक जो एग्जाम हुआ है वो 1 से 2 क्वेश्चन ही केवल आपका लिब्रो ऑफिस से आ रहा है। ठीक है। तो आपको केवल विशेषली आपको ध्यान देना है एमएस ऑफिस के बारे में। ठीक है। जिसमें आपको हम बता दें कि ये जो है लिब्रो ऑफिस में यहाँ पर एक राइटर होता है और एक जो है एक कैल हो गया और एक जो है इम्प्रेस हो गया। ठीक है। अब ये जो है एमएस ऑफिस में हमें इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमएस ऑफिस में यहाँ पर राइटर को हम लोग जो है वर्ड बोल देते हैं। और इसके बाद कैल किसका होता है, कैल हो जाएगा एक्सेल का, जिसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं। और इम्प्रेस हो जाएगा आपका पावर पॉइंट का। ठीक है। ये पावर पॉइंट का हो जाएगा। तो आपने देखा कि ये जो राइटर जो है लिब्रो ऑफिस में बोलते हैं, फिर कैल है, इम्प्रेस है। ठीक है। तो इसमें यही आपको पूछा गया था कि इम्प्रेस किससे रिलेटेड है, तो आपका क्या है, क्या आपका आंसर होगा, पावर पॉइंट का होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था हमारे पास जो है कि ईमेल के लिए प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है। जब हम लोग सेंड करते हैं तो उसका प्रोटोकॉल क्या होता है, तो उसका प्रोटोकॉल जो होता है SMPT होता है। SMPT क्या होता है कि जब हम किसी भी मेल को जब आप सेंड करते हैं तो उसमें आपका ये सेंड करने का जो प्रोसेस होता है आपका कहाँ से होता है, कहाँ से होगा, SMPT से होगा, जो कि एक क्या है, एक प्रोटोकॉल है। ठीक है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास आपका कि MS वर्ड के टेबल में कितने मतलब कि कितने उसमें आपके कॉलम हो सकते हैं। MS वर्ड टेबल में कितने कॉलम हो सकते हैं। तो कॉलम की जो संख्या होगी यहाँ पर आपको बता दें कि कॉलम की जो संख्या होगी 1 से आपका 63 हो जाएगी। यानी कि कोई भी आप टेबल जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके टेबल क्रिएशन में आपका रो और कॉलम लेवल होता है। तो उसमें जो कॉलम इसमें पूछा गया था कि जब आप MS वर्ड में कोई भी आप टेबल इंसर्ट करते हैं तो आपकी मैक्सिमम जो कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 63 होगा आपका। ठीक है। यही आपका, यदि आपका पेज पूछता तो मैक्सिमम आपका पेज कितना होता है आपका, तो यहाँ पर क्या आपका आंसर होता है 65 होता। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका आया था कि यदि किसी भी पेज को यदि आपको सेलेक्ट करना होता है तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है। यानी कि पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना होगा तो उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो उसका शॉर्टकट की होता है CTRL प्लस A होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्ट ऑल। इसको लोग बोलेंगे सेलेक्ट ऑल। ठीक है। यानी कि सेलेक्ट ऑल होता है। इसके बाद अगला है कि लाइनेक्स का प्रकार, यानी कि पूछा गया था कि लाइनेक्स का प्रकार क्या है। तो लाइनेक्स का प्रकार है ओपन सोर्स है।
इसका आंसर आपका होगा ओपन सोर्स होगा, ओपन सोर्स है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि शहरों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क का यूज होता है, यानी कि नेटवर्क मतलब कि ये काइंड्स ऑफ नेटवर्क आपसे पूछा जा रहा है, जो कि आप काइंड्स ऑफ नेटवर्क आपने पढ़ा था कि लेन, मेन और वेन होता है। तो इसे पूछ रहा है कि शहरों को जोड़ने के लिए कौन सा नेटवर्क यूज होता है, कौन सा यूज होता है, मेन नेटवर्क यूज होता है। यहां पर मेन नेटवर्क यूज किया जाएगा, आपका मेन नेटवर्क यूज होगा, और यह मेन मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो ये एक शहर से दूसरे शहर के यदि कंप्यूटर को जोड़ना होता है, कनेक्ट करना होता है, नेटवर्किंग करना होता है, तो हम लोग जो है मेन नेटवर्किंग का ही हम लोग उसको यूज करते हैं। तो वही यहाँ पर पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पर और अगला क्वेश्चन है कि रो और कॉलम जहां मिलते हैं, यानी कि रो और कॉलम जो होता है, यानी जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो वहां पर आपका रो और कॉलम आपका क्या होता है, वहां पर बनता है। तो कैसे उसको आप क्या करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसके बारे में जो है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्टली एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं ऐसे हम, ठीक है, ये देख लीजिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम होता है, मतलब ये कॉलम है, कॉलम हो जाएगा। और ये जो पोजीशन होता है ये क्या होता है, ये रो होता है, यानी कि इसको हम मानते हैं 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, 4, 5 ऐसे करके आपका रो हो जाएगा। और ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन कॉलम पोजीशन है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब सेल बोलेंगे। ये जितने भी आप बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ से आपका, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग जो है सेल बोलते हैं। जो कि क्वेश्चन यही पूछा गया था कि रो और कॉलम जहां मिलते हैं, यानी कि रो भी मिल रहा है और कॉलम भी मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, सेल होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर को ओपन जब करते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है, उस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं। उस प्रक्रिया का हम लोग जो है बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि जब आप कंप्यूटर हम लोग जब स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि वो कुछ समय आपको लगता है, 1 से 2 मिनट का समय जब लगता है, तो सिस्टम को बूट करते हुए सारे डिवाइसेस को जो है वो रीड करते हुए हमारा कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो वो बूटिंग सिस्टम होता है, उसको हम बूटिंग प्रोसेस उसको हम बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट है कि ALU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए। ALU का फुल फॉर्म होगा आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये जो होता है मैथमेटिकल फंक्शंस को सॉल्व करता है, यानी कि कंप्यूटर में जब हम कोई भी कमांड आप देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि मैथमेटिकल फंक्शन को ये सॉल्व करता है ALU डिपार्टमेंट जो है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड जनरेशन जो है, सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका आप आंसर होगा कि इसमें ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। सेकेंड जनरेशन में जो है किसका यूज किया गया था। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में जो है ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में मैक्सिमम साइज क्या होती है। वर्ल्ड में मैक्सिमम साइज क्या होती है। मैक्सिमम साइज का मतलब होगा कि जैसे जब आप कोई भी टेक्स्ट जब आप लिखते हैं वर्किंग एरिया पर, तो उसकी मैक्सिमम साइज क्या हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे जो है मिनिमम जो होगा, मिनिमम साइज तो 8 की होगी और मैक्सिमम साइज जो हो जाएगी आपकी 1638 हो जाएगी, यानी 1638 ये मैक्सिमम साइज होगा। और मिनिमम साइज आपके 1 साइज होता है, लेकिन 1 साइज बहुत ही छोटा होता है। 1 की, 2 की, 3 की जब साइज जब आप सेलेक्ट करेंगे ना, तो आप प्रॉपर रूप से उस चीज़ को आप रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि साइज बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1638। वैसे आपके सिस्टम में जो होता है यहाँ पर 8 की साइज होता है और 72 का होता है। ठीक है, लेकिन जब आप कीबोर्ड के द्वारा आप इसको जब यूज करेंगे तो सबसे मिनिमम आपका 1 होगा और सबसे मैक्सिमम आपका 1638 होगा। ठीक है, इसके बाद
अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्सेल को वर्ड में ओपन करना होगा तो हम किस ऑप्शंस का यूज करते हैं, यानी कि एक्सेल प्रोग्राम को यदि जो है आपको एमएस वर्ड में ओपन करना होगा तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आपका ऑप्शन हो जाएगा पेस्ट स्पेशल, यानी कि पेस्ट स्पेशल के द्वारा आप इस चीज को कर पाएंगे। पेस्ट स्पेशल के द्वारा आप क्या करेंगे, उसको आप ओपन कर लेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर का यूज किस में हुआ था। अभी जो क्वेश्चन अभी हम सॉल्व कराए थे कि ट्रांजिस्टर जो है मतलब सेकेंड जनरेशन में जो है वहां पूछा गया था कि सेकेंड जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है कि ट्रांजिस्टर का यूज कहाँ हुआ था, मतलब किस जनरेशन में हुआ था, तो आपका आंसर क्या होगा, सेकेंड जनरेशन में होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक्सेल में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है। ठीक है, यानी कि एक्सेल में स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा है, तो इसमें आप देखेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट आपको हो जाएगा सेल, देखिए हो जाएगा सेल, इसके बाद हो जाएगा सीट और इसके बाद हो जाएगा वर्कबुक हो जाएगा। सीरियल क्रम तो यही ना होगा, पहले सेल होगा, इसके बाद सीट होगा, इसके बाद वर्कबुक होगा, तो आपका आंसर यही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1 KB में कितना बाइट होता है। 1 KB में कितना बाइट होता है, तो बताइए फटाफट आप लोग। 1 KB में 1024 बाइट होता है, जो कि बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। 1 KB में कितना होता है, 1024 बाइट होता है। इसके बाद अगला है कि मैक्रो किससे रिलेटेड है। क्वेश्चन है कि मैक्रो किससे रिलेटेड है, मैक्रो जो है ऑप्शन किससे रिलेटेड है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि विजुअल बेसिक प्रोग्राम से रिलेटेड है आपका, यानी कि विजुअल बेसिक जो होता है, जैसे ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विजुअल बेसिक, तो ये इसका संबंध जो है मैक्रो से है आपका। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है URL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देख रहे हैं ना, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट है GUI का फुल फॉर्म पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे GUI का फुल फॉर्म। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ठीक है, यानी कि GUI का ये फुल फॉर्म आपका क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है। इसके बाद अगला है कि विंडोज जो 10 है ये कब लॉन्च हुआ था, विंडोज 10 कब लॉन्च हुआ था, तो आपका आंसर है कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था आपका। ठीक है। इसके बाद अगला है कि MS वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप किसका शॉर्टकट की यूज करेंगे। MS वर्ड में आप यदि कोई न्यू पेज क्रिएट करना होगा तो उसका शॉर्टकट की क्या होगा आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा CTRL+N। ठीक है, CTRL+N होगा, जो कि ये न्यू पेज उसको आप ला सकते हैं। इसके बाद अगला है, पूछा गया था कि गूगल क्या है, तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल जो है क्या है, एक सर्च इंजन है, यानी कि आप यहाँ से किसी भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्च करते हैं, तो आपका आंसर वही होगा। इसके बाद अगला है कि पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए आप कौन सा शॉर्टकट की आप यूज करते हैं, यानी कि पावर पॉइंट में आप जो कोई आप स्लाइड क्रिएट करते हैं, तो यदि इसके बाद फिर नेक्स्ट स्लाइड आपको इंसर्ट करना होता है तो आप उसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, CTRL+M होता है, मतलब कि Ctrl+M होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड
कब पेश किया गया था? क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड पेश किया गया था, तो आपका आंसर होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि भारत में पहली बार क्रेडिट कार्ड जो है मतलब कि किसने पेश किया था? तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया था। इसके बाद लिब्रो ऑफिस में जो सेल होता है, लिब्रो ऑफिस में मतलब कैल प्रोग्राम में जो सेल होता है, उस सेल का हाइट क्या होता है? क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ये सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है कि लिब्रो ऑफिस में जो सेल होता है वो डिफ़ॉल्ट उसकी हाइट क्या होती है? ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट हाइट हो जाएगा 0.45। 0.45 ये क्या है? ये इसकी यूनिट आपकी सीएम में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो ये उसकी हाइट है। जैसे ये सेल होता है ना आपका, तो ये सेल की ये हाइट पूछी जा रही है आपसे जो है, ठीक है, तो यही हाइट आपका 0.45 होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लाइट पेन किससे संबंधित है? तो लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन जो है इनपुट डिवाइस है, सिंपली आप बता दीजिए कि इनपुट डिवाइस है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस हो जाएगा लाइट पेन, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहली बार QR कोड कब आया था? QR जो कोड होता है, यानी कि किसी भी जैसे उसको स्कैन कराना होता है आपको जो है QR कोड को जो है, तो इसको कब जो है आपको लॉन्च किया गया था? तो ये 1994 में इसको यूज़ किया गया था, 1994 में जो है, ठीक है। इसके बाद अगला है कि स्पेसिंग के लिए टूल बार कौन सा यूज होता है? स्पेसिंग के लिए यानी कि जैसे आप MS वर्ड प्रोग्राम में क्या करते हैं कि एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच यदि आपको स्पेस देना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? लाइन स्पेसिंग का यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें पूछा गया क्वेश्चन कि स्पेसिंग के लिए कौन सा टूल आप यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर होगा लाइन स्पेसिंग। आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाइन स्पेसिंग हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है, यानी कि वहाँ पर लाइन स्पेसिंग हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि www का फुल फॉर्म पूछा गया, जो कि बहुत ही सिंपल है। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसके बाद अगला पूछा गया कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहां लिख देते हैं हम FTP का फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। ये FTP का ये क्या है? ये FTP का ये फुल फॉर्म दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पहले जो है किस सन में इसको जो है लॉन्च किया गया था, मतलब कि कब इसका विकास किया गया था, है ना। और इंटरनेट को सबसे पहले इसको क्या हम लोग बोलते थे? इंटरनेट को सबसे पहले हम लोग क्या इसको बोलते थे? तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते थे? इसको जो है ARPA नेट के नाम से जानते थे हम लोग जो है। इस इंटरनेट को जो है पहले हम लोग इंटरनेट के नाम से नहीं जानते थे, इसको हम लोग जो है ARPA नेट के नाम से जानते थे, जो कि 1969 में जो है इसको जो है विकास किया गया था, विकसित किया गया था आपका, ठीक है। ARPA नेट 1969 में इसको जो है विकास किया गया था आपका। यानी कि इंटरनेट को जो है, इंटरनेट को पहले जो है इंटरनेट नहीं कहा जाता था, उसको जो है ARPA नेट जो है इसको हम लोग बोलते थे, जो कि इसका विकास जो है 1969 में इसको किया गया था आपका। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है CU का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट होता है, ये CU का फुल फॉर्म होता है। यानी कि CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि किसी भी डेटा को सबसे पहले वो कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने के बाद ही उसका आंसर जो है आपको मेमोरी को ट्रांसफ़र करता है, जिसका आंसर आपको प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये CU का जो फुल फॉर्म आपका जो है कंट्रोल यूनिट है, ओके।
तो ये जो क्वेश्चंस जो है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के ये क्वेश्चंस जो है हमारे पास दिए गए थे। और यदि आपके पास क्वेश्चंस हैं तो हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पर आप उसको आप सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आप नोट कर सकते हैं 9838139680 आपका ये जो है व्हाट्सअप नंबर है मेरा। और इस पर जो है आप क्वेश्चन को जो आप सेंड कर सकते हैं, आप उसको भेजेंगे जिसके बारे में जो है ये जितने भी आपके क्वेश्चंस आपको हमने आपको बताया था तो ये आप लोगों के द्वारा ही ये जो सेंड किया गया था, जिसके बारे में जो है हम ये सब सारे पॉइंट के बारे में हमने आपको डिस्कस किया। इसके बाद जो है अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।